गुड मॉर्निंग बच्चों, एलपीएस की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। पिछले वीडियो में जैसा कि आपने देखा, कामता नाथ जी द्वारा लिखित कहानी लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ कहानी में वर्तमान समय में हुए औद्योगिकरण के कारण, मशीनीकरण के कारण समाज में आए परिवर्तन को दर्शाया गया है। किस तरह से समाज की व्यवस्थाएं बदली हैं। जो हमारा बड़ा परिवार था वो एकल परिवार में बदलने लगा। उद्योग धंधे और कल कारखानों के शहरों में लग जाने के कारण गांवों से लोगों का शहरों की ओर पलायन हुआ। इसी तरह की व्यवस्था का वर्णन करते हुए हमने देखा कि जब कामता नाथ जी अपने मामा के यहाँ जाते थे तो वहाँ पर एक छोटा लघु कुटीर उद्योग चूड़ी बनाने का जो कारखाना चलाता था बदलू, किस तरह से वर्तमान समाज में आए परिवर्तन से त्रस्त था। तो राइटर प्रतिदिन ही, लेखक रोज ही उसके यहाँ दो चार आम खा आता, स्वागत सत्कार बहुत करता था। बदलू अपने पास आने वाले अतिथियों का, मेहमानों का स्वागत सत्कार बहुत करता था। प्रतिदिन राइटर को एक दो क्या खिला देता था, आम खिला देता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे सबसे अच्छा लगता था, वो लगभग रोज ही मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था। बच्चों को मनोरंजन अधिक प्रिय होता है, खेल अधिक प्रिय होता है, तो खाना ज़्यादा प्रिय नहीं था। वहाँ का जाने की लालसा का प्रमुख कारण था कि प्रतिदिन एक दो गोलियां बनाकर दे देता था उसको, राइटर को। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने रहकर यहाँ स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा कि तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, तबादला हो गया। पिताजी सर्विस में थे, पिताजी के साथ परिवार को जाना पड़ता था, तो एक दो बार ही वो जा पाए अपने मामा के गांव। बदलू के कारखानों को देखने के लिए कुछ ही दिन बाद ट्रांसफ़र हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। और स्थानांतरण होने के बाद एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव नहीं जा सका, बहुत दिनों तक। अवधि देखिए, अवधि वर्ड यदि छोटी दी है तो समय, और यदि बड़ी दी होती तो एक अवध प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं यहाँ गया तो इतना बड़ा परिवर्तन हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी कोई रुचि नहीं रह गई थी। भाई बचपन चला गया, युवावस्था आ गई, इसलिए अब गोलियों के खेल में कोई रुचि नहीं थी। अतः गाँव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं। गांव में एकदम नया परिवर्तन हुआ 8-10 साल के बाद। जिस गांव में पहले सभी स्त्रियां लाख की चूड़ियां पहना करती थी, आज 8-10 साल बाद जब राइटर वहां आया है तो सभी स्त्रियों के हाथों की कलाई में, सभी स्त्रियों की कलाई में किसकी चूड़ियां हैं? कांच की चूड़ियां हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया। चूड़ियों को देखकर बदलू का ध्यान होता है कि चूड़ी बनाने वाला कौन था। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। तो उस चूड़ी वाली घटना से बदलू का स्मरण हो आना, याद आना, जब मामा की लड़की फिसल गई। फिसलने के कारण हाथ, उसकी कलाई में जो कांच की चूड़ी थी टूटी और टूटने से हाथ में ही
घाव हो गया, उसकी मरहम पट्टी की, तब याद आया कि यहाँ पर जब मैं छोटा था तो बदलू काका मनिहार का काम किया करता था, तो उसे देखने के उसमें धीरे धीरे घूमते घूमते उधर चले आए और खाट पर लेटा हुआ मिला। नमस्ते बदलू काका मैंने कहा। देखिए आज भी बदलू मामा नहीं कहा जा रहा है, बदलू काका कहा जा रहा है। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, देखता रहा, बहुत देर तक देखता रहा। वृद्ध हो चुका था बदलू, आज वह बेरोजगार बैठा था, उसका धंधा चौपट हो गया था, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। देर तक देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका। काका वर्ड यहाँ राइटर के लिए आया है, जनार्दन कामतानाथ जी के लिए आया है। आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया कि मैं जब बचपन में यहाँ आया करता था तो आपसे बहुत सारी क्या बनवा कर ले जाया करता था, गोलियां बनवा कर ले जाया करता था। नमस्ते भैया, उसने नमस्ते का उत्तर दिया, है ना। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और तब वह एकदम बोल पड़ा, ओहो लला बैठो, बहुत दिन बाद आए। पहचान लिया गया है। पहचानने के कारण पहचानने में कुछ थोड़ा समय जरूर लगा है, लेकिन पूरी तरह याद आ गई है। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैं चारपाई पर बैठते हुए राइटर ने उत्तर दिया, लेखक ने उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही, बातचीत का मुद्दा कोई नहीं था, शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, राइटर ने इधर उधर घर के चारों तरफ, घर के अंदर बाहर, बदलू काका के घर के अंदर बाहर देखा। न तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई और न भट्टी, न तो वो बैठने की छोटी चारपाई जिस पर बैठ के वो चूड़ी बनाने का काम करता था, और नहीं ही भट्टी दहकती हुई नजर आई। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रसार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है, आज का युग है। वो कैसा युग आ गया? मशीन युग आ गया है। यह है ना लला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वे लाख में कहाँ संभव है। कि आजकल मशीन युग के कारण लाख की चूड़ियों का प्रचलन कम हो गया है, और उसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि कांच में सुंदरता अधिक होती है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, राइटर ने कहा है कि अभी घटना देखिए राइटर ने, इसीलिए उस ताज़ा घटना को याद करते हुए कहा है कि कांच बड़ा खतरनाक होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। वृद्ध था और वृद्धावस्था में जो खांसी होती है वो आ गई। मुझे लगा उसे दमा है। राइटर को एहसास हुआ कि जैसे बदलू काका को क्या है, कौन सी बीमारी है? दमा की बीमारी है, सांस की बीमारी है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उम्र बहुत हो गई, बुढ़ापा आ चुका था। उसके हाथ पैरों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका को भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। देखिए, फसली खांसी उसे कहा जाता है जो मौसम के अनुसार आती है। जब भी ठंड तेज हुई, सर्दी जुकाम लगी तो खांसी हो जाती है, वो फसली खांसी कहलाती है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है। राइटर को अनुभव हो गया है, जनार्दन को अनुभव हो गया है, कामतानाथ जी को अनुभव हो गया है कि बदलू के अंतर्गत, बदलू के मन में कोई बहुत बड़ा दुख समाया हुआ है, व्यथा छिपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। समझने का प्रयास कीजिए, इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। भावार्थ समझ में आ रहा होगा कि कितने लोगों को क्या कर दिया है, बेरोजगार कर दिया है। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी।
आम की फसल कैसी है काका, फिर समाचार ले रहा है। चलो धंधा चौपट हो गया तो उसे कुरेदना बेकार है, बात को बदला जाए। इसी तरह राइटर ने बात को बदला और कहा कि आम की फसल कैसी है। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, अच्छी है लला? बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर उसकी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो लल्ला के लिए आम ले आ। रज्जो किसकी बेटी है? बदलू की। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, मुखातिब मुख की और मुख करके कहना, बोला माफ़ करना लला, मुझे आम खिलाना, तुम्हें आम खिलाना मैं भूल गया था। नहीं 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 काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खाए कैसे जाने दूंगा। देखिए स्वागत सत्कार की वेला बताई गई है कि किस तरह से बदलू काका लोगों मेहमानों का स्वागत करता था। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आ गए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। बचपन के दिन, जब बचपन के दिनों में मामा के यहाँ जाता था तो मलाई भी बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा वाह वाह, हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। तुम्हारे उम्र का जब था तो इतने आम तो मैं, इनसे चौगुने आम तो एक ही समय में खा जाता था। आप लोगों की बात और है। मैंने उत्तर दिया, अच्छा बेटी लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। नए पेड़ के आम, नए आम जो सिंदूरी, उनकी आमों की जो अलग क्वालिटी है वो इसी साल पेड़ तैयार हुए हैं। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। दोनों हाथों के अंजलि बनाकर आगे बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थी। फबना, बहुत सुंदर लगना। फबना वर्ड मीनिंग लिखते रहे बच्चे। फबने का अर्थ क्या होता है? सुंदर लगना। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था। ये लाख की चूड़ियों का जो जोड़ा मेरी बेटी की कलाई में नजर आ रहा है, यही मेरे द्वारा बनाया गया अंतिम जोड़ा है। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर बनाया था इसे। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। आज भी खुश है, प्रसन्न है, धंधा चौपट हो गया। लेकिन फिर भी जीवन से प्रसन्नता गायब नहीं है। हार कर भी हार नहीं मान रहा है। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि फटाक से टूट जाए। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। तो इस प्रकार से आपने कामतानाथ जी की इस कहानी में देखा कि औद्योगिकीकरण के कारण, मशीनी युग के आरंभ के कारण समाज में कितने परिवर्तन हो गए। औद्योगिकीकरण के कारण जो हमारे गांवों में लघु और कुटीर छोटे छोटे उद्योग चला करते थे, वो सारे विलुप्त हो गए, नष्ट हो गए। और बहुत सारे लोग उन उद्योग धंधों के बंद हो जाने से क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। और भी दूसरा प्रभाव इनका पड़ता है। लोगों का जो बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, उन परिवारों का एकल परिवार में बदलाव इसी का कारण है, क्योंकि लोग परिवारों का विखंडन करने लगे। रोजगार की खोज में लोग गांव से शहरों की ओर दौड़ने लगे और शहरों में ही बसने का प्रयास करने लगे, जिससे परिवारों का विखंडन हुआ और जो बड़े परिवार थे वो एकल परिवार में बदलने लगे। और भी कई स्थितियों का वो बताया गया है।
कि समाज में किस तरह का परिवर्तन हुआ, महिलाओं में सौंदर्य प्रसाधनों की जो होड़ में जो लाख की चूड़ियाँ जो पहले पहना करते थी उनके बजाय हल्की और चमकदार कांच की चूड़ियों का चलन हो गया। तो इस प्रकार से समाज में आए परिवर्तनों का बड़ा ही सुंदर वर्णन कहानी में किया गया है। प्यारे बच्चों, आपको पूरी कहानी इन दो वीडियो में बताई गई है। वीडियो में बहुत सारी मैंने आपको वर्ड मीनिंग बताए हैं। इन वर्ड मीनिंगों को आप अपनी नोटबुक में लिखें और क्वेश्चनों के आंसर देने का प्रयास करें। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहा करता था। दो क्वेश्चन है कि भाई बचपन में लेखक अपने मामा के गांव जाने का चाव क्या था, उसे प्रसन्नता क्या थी, क्योंकि जब भी वो अपने मामा के गांव जाता था तो वहाँ पर जो बदलू काका का कारखाना चलता था लाख की चूड़ियाँ बनाने का, वो बदलू काका उन्हें बड़ी सुंदर सुंदर रंगीन गोलियाँ बना कर देता था। तो इस कारण बड़ा चाव था, बड़ा प्रसन्नता रहती थी कि जब भी मैं मामा के जाऊँगा तो मेरे पास ढेर सारी क्या होंगी, गोलियाँ होंगी। और बदलू को मामा का गांव का होने के कारण बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन लेखक बदलू को बदलू काका इसलिए कहा करते थे क्योंकि गांव के सारे जो बच्चे थे वो बदलू को बदलू काका कहा करते थे। तो इस कारण बच्चों का व्यवहार सबका एक जैसा होता है, एक जिस संबोधन से संबोधित करने लगता है वैसा ही संबोधन सबके लिए शुरू हो जाता है। इसलिए गांव के सारे बच्चे जब उसे बदलू काका कहा करते थे तो उन्होंने भी बदलू काका ही कहना प्रारंभ कर दिया। और भी क्वेश्चन है, देखिए वस्तु विनिमय का क्वेश्चन मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया था कि वस्तु के बदले पैसे ने लेकर वस्तु लेना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। और विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, तो विनिमय की बदलू के समय में जो प्रचलित पद्धति थी कि अनाज के बदले वो सभी को क्या बेचता था, चूड़ियाँ बेचता था। अनाज के बदले क्या बेचता था, चूड़ियाँ बेचता था। तो ये उस समय की क्या थी, प्रचलित पद्धति थी। और देखो तीसरा क्वेश्चन भी देख सकते हो आप, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने किस विधा की ओर संकेत किया है। अभी मैंने जब आपको कहानी पढ़ाई तो बताया था कि मशीन के द्वारा लोगों के हाथ काट देने का आशय है कि अनेक लोग उद्योग धंधों के कारण बेरोजगार हो गए हैं। कैसे, क्योंकि बड़े मशीन लग जाने के कारण अब गांव के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग थे वो नष्ट हो गए। और नष्ट हो जाने के कारण बहुत सारे लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, हाथ उनके कट गए, अर्थात वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो उन बेरोजगारी की व्यथा की ओर संकेत किया गया है। तो इस तरह से ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। यदि आप ढंग से वीडियो देखोगे, पुस्तक में कहानी पढ़ोगे तो आंसर आराम से दे पाओगे। वर्ड मीनिंग लिखना न भूलें और क्वेश्चनों के आंसर देना भी न भूलें। इस तरह से आप पूरे यहाँ तक कम से कम 5 क्वेश्चन, 1 से 5 तक के क्वेश्चन तो आपको करने ही हैं। तो आगे हम आपको अगले वीडियो में अगले चैप्टर के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।